भीमरावपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां लोग सपने नहीं देखते थे, बस जिंदगी काटते थे। उसी गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र छोटी थी लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन गांव में पुलिस की जीप आई। सभी बच्चे डरकर भाग गए लेकिन राधा वहीं खड़ी रही। उसने पहली बार एक महिला पुलिस अफसर को देखा। खाकी वर्दी, सीधी कमर और आत्मविश्वास से भरी चाल। उस पल राधा ने तय कर लिया कि उसे भी एक दिन ऐसी ही वर्दी पहननी है। राधा ने अपनी माँ से कहा कि वो बड़ी होकर पुलिस अफसर बनेगी। माँ ने मुस्कुराते हुए उसे देखा लेकिन उसकी आंखों में दर्द था, क्योंकि वो जानती थी कि गरीबी में ऐसे सपने पूरे करना आसान नहीं होता। राधा के पिता मजदूरी करते थे। घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन इन सब के बावजूद राधा ने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वो हर रात एक छोटे से दिए की रोशनी में पढ़ाई करती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि लड़की होकर इतना पढ़कर क्या करेगी। लेकिन राधा चुपचाप अपनी पढ़ाई में लगी रहती। स्कूल में वो हमेशा सबसे आगे रहती। उसके शिक्षक भी कहते थे कि अगर उसे सही मौके मिलें तो वो बहुत आगे जा सकती है। समय बीतता गया और जब राधा 16 साल की हुई तो उसके घर की हालत और बिगड़ गई। एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा कि उसकी शादी तय कर दी गई है। ये सुनकर राधा का दिल टूट गया। उसने बहुत कोशिश की अपने पिता को समझाने की कि वो पढ़ना चाहती है, अपना सपना पूरा करना चाहती है, लेकिन गरीबी के आगे उसकी एक नहीं चली। आखिरकार उसकी शादी एक गरीब किसान मोहन से कर दी गई। शादी के बाद राधा चुप रहने लगी। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी। एक दिन मोहन ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो वो चुप रही, लेकिन फिर उसने अपने दिल की बात बता दी कि वो आईपीएस अफसर बनना चाहती थी। ये सुनकर मोहन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा कि अगर ये उसका सपना है तो वो जरूर पूरा होगा। राधा को ये बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि अब शादी हो चुकी है, जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में ये कैसे संभव है। लेकिन मोहन ने उसे भरोसा दिलाया कि सपने शादी से खत्म नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए। उस दिन के बाद से मोहन ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। वो दिन रात मेहनत करने लगा ताकि राधा अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सके। राधा ने दोबारा किताबें उठाई, दिन में घर का काम करती और रात में पढ़ाई। ये रास्ता आसान नहीं था। कई बार वो थक जाती, कई बार रो पड़ती, लेकिन हर बार मोहन उसे हिम्मत देता। उसने अपनी जरूरतों को कम कर दिया, यहाँ तक कि अपनी साइकिल तक बेच दी ताकि राधा के लिए किताबें खरीद सके। धीरे धीरे राधा को पता चला कि आईपीएस बनने के लिए उसे यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। ये परीक्षा बहुत कठिन थी, सिलेबस बहुत बड़ा था और प्रतियोगिता भी बहुत ज्यादा। शुरुआत में उसे बहुत डर लगा। कई बार उसे लगा कि शायद ये उसके बस की बात नहीं है, लेकिन मोहन ने उसका हौसला बनाए रखा। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद राधा ने पहली बार परीक्षा दी। उसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम उसमें नहीं था। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वो टूट गई और उसे लगा कि उसका सपना खत्म हो गया। लेकिन मोहन ने उसे समझाया कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। राधा ने हार नहीं मानी। उसने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की, लेकिन तैयारी के लिए पैसों की जरूरत थी और घर की हालत बहुत खराब थी। ऐसे में मोहन ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया ताकि राधा की पढ़ाई जारी रह सके। जब राधा को ये पता चला तो वो बहुत रोई, लेकिन मोहन ने उसे समझाया कि ये कुर्बानी उसके सपने के लिए है। गांव के लोग अब भी उनका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि ये सब बेकार है, एक गरीब किसान की पत्नी कभी आईपीएस नहीं बन सकती। लेकिन मोहन ने किसी की बात नहीं सुनी। उसे राधा पर पूरा भरोसा था। समय बीतता गया और आखिरकार वो दिन आया जब राधा ने फिर से परीक्षा दी। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई और वो प्रीलिम्स में पास हो गई। ये उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अब उसे मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करनी थी। उसने और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। इसी बीच एक दिन मोहन खेत में काम करते हुए बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि वो अत्यधिक मेहनत और कमजोरी के कारण गिर पड़ा है। ये सुनकर राधा टूट गई। उसे लगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसने तय किया कि वो परीक्षा नहीं देगी और मोहन के पास ही रहेगी। लेकिन मोहन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा कि अगर वो अब पीछे हट गई तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने राधा को समझाया कि ये सिर्फ उसका सपना नहीं है, बल्कि उनका सपना है।
बहुत समझाने के बाद राधा ने परीक्षा देने का फैसला किया। राधा ने मेंस परीक्षा दी। इस बार उसके अंदर एक अलग ही ताकत थी। हर सवाल के साथ उसे मोहन की बातें याद आती और वो पूरी लगन से लिखती गई। परीक्षा खत्म होने के बाद इंतजार का दौर शुरू हुआ। हर दिन उसके लिए भारी था। आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। पूरी गांव की नजर उस पर थी। राधा ने कांपती हाथों से रिजल्ट देखा। कुछ पल के लिए वो चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पास हो चुकी थी। उसने ना सिर्फ मेंस बल्कि इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया था। वो अब एक आईपीएस अफसर बन चुकी थी। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही आज उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ महीनों बाद जब राधा ने पहली बार आईपीएस की वर्दी पहनी तो वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा उसने बचपन में सपना देखा था। वो अपने गांव लौटी। सभी लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए, लेकिन राधा सीधे मोहन के पास गई। उसने सबके सामने उसे सलाम किया और कहा कि अगर मोहन उसका साथ ना देता तो वो आज इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाती। उस दिन गांव के लोगों को समझ आ गया कि सपने गरीब या अमीर नहीं देखते। सपने वही देखते हैं जिनमें हिम्मत होती है और उन्हें पूरा वही करते हैं जिन्हें किसी का सच्चा साथ मिले।